अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आर ओ सोल्यूशन का टेक्नीशियन हूँ। सनाउल्लाह मेरा नाम है। ये हमने आर ओ प्लांट लगाया है अपनी कंपनी का 10,000 गैलन का, और हम आपको बताते हैं कि ये किस तरह फंक्शनल होता है, किस तरह वर्किंग करता है और क्या क्या चीज़ें, क्या इक्विपमेंट हमने इसके अंदर लगाए हैं, तो हम आपको बताते हैं। ये 10,000 GPD का प्लांट है, 10,000 गैलन का, ठीक है। और इसमें हमने सिंगल एलिमेंट वेसल लगाए हैं 2, ठीक है। और आपको अलग लग रही है इसके अंदर इक्विपमेंट ज़्यादा हमने जो इस्तेमाल करे हैं, ये ज़्यादातर बाहर से इक्विपमेंट आते हैं इसके। सिर्फ ये फ्रेम भी हम आजकल जैसे कि बहुत सी कंपनियाँ MS का फ्रेम इस्तेमाल करती है, लेकिन हम लोग ये कि SS का फ्रेम इस्तेमाल करते हैं, ताकि ये कि ये कराची की जिस तरह से पोल्यूशन है और हवा में नमी है, तो MS जल्दी अपना जंग खा जाता है। SS ये कि लंबे वर्किंग, लंबे टाइम तक, लॉन्ग टाइम तक चलता है। दूसरा इसका प्रोसीजर वर्किंग का तरीक़ेकार ये है कि हमने इसके साथ 3 टैंक 10,000 गैलन के साथ 3 टैंक हमने इनको दिए हैं, और एक हमारा रॉ वाटर का टैंक है जिसमें हमारा फीड वाटर आता है। फिर उसके अलावा फिर फीड से हमारा ये प्लांट पानी लेकर इसको तैयार करता है और इन 2 टैंकों में मिनरल वाटर आपको बना के देता है। इसके अंदर हमने 2 डोजिंग पंप ऐड करे हैं, मल्टीमीडिया है इसके अंदर, सैंड, ग्रेवल, कार्बन, ये चीज़ें हैं। फ़िल्टर हम लोग फ़िल्टर लगाए हैं हमने इसके अंदर, जम्मू हाउसिंग वगैरह लगी है, तैवान की हैं। और इसके अंदर हमने केमिकल की डोजिंग जो करी है वो 2 है, एक एंटी स्केलन है और एक मिनरल है। दूसरा इसके अंदर बैक वॉशिंग का हिसाब किताब होता है कि एक तो इसका मीडिया बैक वॉश होता है, प्लस में मेम्ब्रेन बैक वॉश होती है। ये भी इसके अंदर हमने सहूलत दी हुई है कि जी ये बैक वॉशिंग प्रॉपर हो। मैंने अभी आपको इसके इक्विपमेंट के बारे में बताया, ठीक है। अब हम इसको रन करेंगे। रन करने से पहले जैसे मैंने आपको बताया कि इसके FRP वेसल भी बैक वॉश किए जाते हैं, होते हैं, ठीक है, और इसकी मेम्ब्रेन भी वॉश होती है। अब इसको सबसे पहले जब रन करेंगे, रन करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा जो रॉ वाटर है, जो बोर वाटर है, वो हमारा टैंक भरा होना चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पर ये हमारा बोर का टैंक हमारा फिल हुआ है। अब हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले ये हमारा FRP वेसल है जिसको हम मल्टीमीडिया कहते हैं, जिसमें सैंड, ग्रेवल, कार्बन मौजूद है। हम इसको बैक वॉश करेंगे। बैक वॉश करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर हमने वॉल सिस्टम दिया हुआ होता है कि बैक वॉश का टाइम आपने कौन से वाल ऑफ करने हैं, और इसको जब आप मिनरल वाटर बनाओगे तो कौन से वॉल्स आपको ऑन करने हैं। अभी हमने इसका ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये वॉल बंद करके रखा हुआ है, ठीक है। अब हम इसको बैक वॉश पे लगाएंगे, सही है। अच्छा, इसको हमने जो बनाया है, अक्सर बहुत सी कंपनीज हैं, बहुत सी आपने देखा होगा, तो वो अलग अलग बनाती हैं, लेकिन हमने इसको एक साथ इन और एक साथ आउट करा ताकि हमें पानी का फ्लो अच्छा मिले कि जब हम इसको फिल्टर पे करें। अच्छा, बैक वॉश करने के लिए हमने इसको बैक वॉश पे लगाया। इसके मल्टीपल वॉल कहलाता है, 3 वे वॉल, ये 3 तरीके से काम करता है, तो इसको 3 वे वॉल कहते हैं। अभी ये बैक वॉश पे लगा हुआ है और बैक वॉश के लिए हम सिर्फ इसका फीड पंप ऑन करेंगे, ठीक है। अब ये बैक वॉश हो रहा है, ये हमारा यहाँ पानी आ रहा है, ठीक है। ये हम 1-2 मिनट करते हैं और पानी को देखते हैं कोई ख़राब वराब तो नहीं आ रहा, साफ़ आ रहा है। फिर हम इसको बंद करके इसका सेकंड स्टेप होता है, हम सेकंड स्टेप पे लगाएंगे। बैक वॉश का मतलब ये होता है कि बैक वॉश में पानी नीचे से इन करता है और ऊपर से आउट करता है। अब हम इसको लगाएंगे फास्ट वॉश, तो फास्ट वॉश में ये होगा कि ये पानी ऊपर से इन करेगा और नीचे से आउट कर देगा। अब फिर दोबारा हमने इसको फास्ट वॉश पे फीड पंप हमने चला दिया, ठीक है। ये हमने फीड पंप लगाया हुआ है एस्पा वालों का, ये भी हम 1 मिनट करेंगे। 1 से 2 मिनट हमने जैसे बैक वॉश करा, अभी हमारे से 1 से 2 मिनट हो गए। हम इसको यहाँ से करेंगे ऑफ फीड पंप को। अब इसका जो ये फर्स्ट स्टेप है प्लांट को रन चलाने का, अब सेकंड स्टेप है, इसको मतलब आपने पानी तैयार करना है, आपको प्रोटेक्ट वाटर बनाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, पहले इसको लगाएंगे फिल्टर पे। ये हमने फिल्टर पे लगाया और फिर हम इसका ये वॉल ऑन करेंगे, ठीक है। अब हमारा प्रोडक्ट यहाँ पानी आना शुरू होगा जब मैं फीड पंप चलाऊंगा, ठीक है। फिर हम चलाएंगे फीड पंप। ये हमारा यहाँ पानी आना शुरू हो गया। उसके बाद हम चलाएंगे RO पंप, ठीक है। जब हमने RO चलाया, फिर डोजिंग 1 चलाएंगे इसकी, ठीक है, जो इसकी एंटी स्केलन की डोजिंग है। अब मैं यहाँ से इसको प्रेशर दूंगा, ये मेरा 10 पे सेट करूँगा, यहाँ मेरी प्रोडक्शन तैयार होगी। अभी ये मेरा TDS भी बताएगा यहाँ पर, ठीक है।
और ये हमने जो प्लांट डिज़ाइन करा हुआ है ये 3000 गैलन पे हमने इसको डिज़ाइन करा हुआ है। 3300 TDS पे ये डिज़ाइन हुआ है। अब यहाँ प्रेशर देंगे तो हमारे यहाँ से कांटे उठेंगे इसके, ठीक है, प्रेशर गेज के। ये हमारे प्रेशर गेज के कांटे ये हमारे उठेंगे। अभी हमारे कांटे उठना शुरू हो गए। अभी हमारा प्रोडक्ट वाटर यहाँ आना शुरू हो रहा है, ठीक है। अभी हम इसको रिजेक्शन कम करेंगे और रिजेक्शन का हमारा फ्लो ज़्यादा जा रहा है, ठीक है। और ये हमारा TDS बता रहा है यहाँ पे ये। ये हमारा 150 PSI के प्रेशर पे प्लांट चल रहा है, ठीक है। और ये टॉप मार रहा है, मतलब अमूमन जो मेम्ब्रेन का स्टैंडर्ड होता है ना वो 7 गैलन होता है। यानी कि मेम्ब्रेन जो डिज़ाइन करी हुई होती है शेल के अंदर जो मौजूद है वो 3.5 गैलन पर मिनट डिज़ाइन हुई भी होती है। लेकिन ये हमारे को 10 गैलन यूँ दे रहा है कि इनका यहाँ पानी में हार्डनेस कम है, तो इस वजह से ये प्रोडक्शन हमें ज़्यादा दे रहा है। यहाँ TDS ये बता रहा है 15। अब हम इसकी मिनरल की डोजिंग ऑन करेंगे। अब ये हमारा चल रहा है, मिनरल वाटर हमारा तैयार हो रहा है। ये हमारा एंटी स्टिलन का डोजिंग पंप है और ये हमारा मिनरल का डोजिंग पंप है। इस वक्त हमारा प्लांट रनिंग में है और ये हमारा प्रोडक्ट वाटर इस टैंक में आ रहा है। अच्छा, सेकंड, अब मीडिया तो बैक वॉश कर लिया, अब इसको भी बैक वॉश करना पड़ता है। इसको बैक वॉश करने का तरीक़ेकार क्या है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ये डोजिंग बंद करेंगे मिनरल की, क्योंकि हमें सिर्फ विदाउट मिनरल पानी से इस मेम्ब्रेन को बैक वॉश करना है। और मेम्ब्रेन बैक वॉश होती है जो प्रोडक्ट वाटर बनना है इसी से बैक वॉश होती है। इसको हम करेंगे बंद। यहाँ से हम बंद करने के बाद अब क्या करेंगे, अब हम इस टैंक को फिल करेंगे 70 या 80 लीटर तक। अब मैं ये वाला वॉल खोल दूंगा, ये वॉल मैं खोल दूंगा, ठीक है। अब ये मेरा टैंक रिफिल हो रहा है। ये टैंक मेरा जी 70-80 लीटर तक आ जाएगा। मैं पूरा कंप्लीटली प्लांट ऑफ कर दूंगा, बंद कर दूंगा इसको। फिर मैं इस मेम्ब्रेन की वॉशिंग करूंगा। ये रोज़ाना करनी पड़ती है। जब आप प्लांट चलाओगे आपने लाजमी बैक वॉश भी करना है और मेम्ब्रेन वॉश भी करना है। बैक वॉश करने का तरीका ये कि आप सुबह आए, आपने शॉप खोली, मीडिया बैक वॉश करा, प्लांट चला दिया। जब रात में आप जाने लगे, जाने से पहले आपने इस ड्रम में पानी भर लेना है। जब सुबह प्लांट चल रहा है तभी इसको भर के रख लें। जब आप जाने लगे आप ये मेम्ब्रेन वॉश करके चले जाएंगे। तो सुबह जब आएंगे तो आपके पास एक काम रह जाएगा, सिर्फ आपने मीडिया को बैक वॉश करना है और अपने प्लांट को रन करना शुरू कर देना। अब जैसे कि ये देखेंगे 70 लीटर भरने वाला है। अब ये 70 लीटर भरना है। देखिए ये यहाँ नीचे आई है, ये इस बात से आई है कि मैंने यहाँ वॉल ओपन करा है तो सारा पानी इस ड्रम में आ रहा है। अब ये मेरा भर गया। अब मैं जैसे ये वॉल बंद करूँगा और पानी उड़ जाएगा, ठीक है। ये मैंने वॉल बंद करा, ये मेरा पानी यहाँ उड़ गया। अब मैं पूरा प्लांट कम्प्लीटली बंद करूँगा, ठीक है। अब मैं कम्प्लीटली प्लांट बंद करूँगा। पहले मैं प्रेशर को रिलीज़ करूँगा, ये मेरे कांटे सब नीचे आ जाएंगे, ठीक है। अब मैं इसको बंद करूँगा, इसको बंद करूँगा, ठीक है। ये मेरा बंद हो गया।
अब मैं इसको बंद करूँगा। अब मुझे इसको वॉश करना है, तो वॉश करने के लिए क्या करूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मैं इसका ये वाला वॉल ऑफ कर दूंगा, ठीक है। सेकंड अप मैं इसका ये वाला वाल है ना, ये वाला वाल खोलूंगा। अब मैं इसके नीचे वाला वाल बंद करूंगा, ठीक है। ये नीचे वाला वाल मैंने बंद कर दिया, ये खोल दिया। अब वो नीचे वाला खोल दूंगा सबसे लास्ट में जो है। अब मैं ये खोल दूंगा। इसकी वॉशिंग के लिए ना सिर्फ मैं ये आरओ पंप, ये हाई प्रेशर पंप चलाऊंगा जो वर्टिकल है हमारे पास, और कोई पंप नहीं चलाऊंगा। ये इसी ड्रम से पानी लेगा और इसको ना फ्लैशिंग करेगा, इसी ड्रम से खींचेगा और इसी ड्रम के अंदर ये पानी डालेगा। ये वॉल सिर्फ इसको मैंने मीठे पानी से भरने का लगाया है, ठीक है। ठीक है, ये देखो, ये अब ये हमारा वॉश हो रहा है। ये इसमें इस टाइम मीठा पानी आ रहा है जो इसी ड्रम से पानी को ले रहा है और इसी में इसको गिरा रहा है, मतलब ये मेम्ब्रेन को वॉश कर रहा है, सर्कुलेशन चल रही है पानी की। जो भी इसके अंदर गन पार्टिकल्स पूरा दिन जो आपने चलाया है वो सब इसमें से निकल जाएंगे। ये इस तरह काम कर रहा है। अब इस पानी को ज़ाया करना है। ज़ाया करने क्या करूँगा, सबसे पहले मैं इस आरओ पंप को करूँगा बंद। बंद करने के बाद अब मैं ये वाला वाल खोल दूंगा, ठीक है, ये वाला ऑफ कर दूंगा। वीडियो थोड़ा उधर रख, ठीक है। अब मैं इसका आरओ पंप चलाऊंगा, अब सारा पानी बाहर ड्रेन हो जाएगा। इसका जितना भी पानी है सब बाहर ड्रेन हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए हमारा ड्रम खाली हो रहा है। ये सामने जो बुश लगा हुआ है ना, इस बुश से मैं पानी 1-1.5 इंच ऊपर रखूंगा ताकि हमारा पंप जो है ना वो एयर वगैरह ना ले। ये इसका तरीक़ेकार है चलाने का, प्लांट को मतलब ऑपरेट करने का। और प्लस में इसके अंदर फिल्टर लगे हुए हैं, फिल्टर चेंज करना वो पानी की कंडीशन के ऊपर होता है। वरना वैसे ये कि अप्रॉक्सीमेटली अगर पानी आपको जैसे बोर वाटर बहुत साफ़ सुथरा है, उसके अंदर मड वगैरह इतनी नहीं है, बहुत ना होने के बराबर है, तो ये फिल्टर आराम से 20-25 दिन, महीना भी निकाल देते हैं। लेकिन जहाँ जैसे पानी के अंदर पार्टिकल्स होते हैं या मड ज़्यादा होती है तो फिर फिल्टर ये है कि अपना 10-15 दिन ये निकालते हैं। पानी की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। वैसे तो मिनिमम ये कि हम ज़्यादातर लोगों को यही बोलते हैं कि फ़िल्टर हो सके तो हर 15-20 दिन बाद आप चेंज कर दें, तो उससे ये होता है मेम्ब्रेन की लाइफ बड़ी रहती है। ये फ़िल्टर है, एक वक्त होता है कि जब वो ज़्यादा भर जाता है ना फिर अपनी जगह छोड़ देता है, वो आगे मिट्टी को पास करने देता है वो। बाकी फ़िल्ट्रेशन और भी इसके अंदर बनी हुई है, इस मीडिया के अंदर फ़िल्ट्रेशन बनी है। फिर हमने ये 2 जम्बो हाउसिंग लगाई हुई है, ये इसकी फ़िल्ट्रेशन बनी हुई है। तो उसके बाद मेम्ब्रेन खुद एक फ़िल्ट्रेशन का काम करती है। तो ये चीज़, ये इसका चलाने का तरीक़ेकार है और ये मेथड है, इस तरीके से प्लांट को ऑपरेट किया जाता है।